गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर इनको अपने जीवन में धारण कर लेते हो, उनकी टेक्निक्स को, तो आपसे आपकी सारी समस्याएं। फिर काली माँ, फिर वो मूर्ति मुझसे बोली कि देख, इस रूप में मैं तेरे घर आई थी और मैं ही तुझे गुरु के पास छोड़ कर गई हूँ। अब ऐसे समय में मेरे अंदर से एक ही पुकार निकली कि हे परमात्मा, अगर तू सचमुच इस संसार में कहीं है तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जा। अगर ये सचमुच मेरी माँ है तो कभी मुझसे मिली क्यों नहीं, कभी मेरे पास आई क्यों नहीं। ये केवल गुरु की पावर है जो मेरे साथ हर दिन हर पल ये चीज़ हो रही है। जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही हूँ, जिस जीवन और मृत्यु का संघर्ष मैं कर रही हूँ, उससे मुझे कोई अगर निकाल सकता है तो गुरुदेव ही निकाल सकते हैं। मतलब एक छोटी घटना नहीं है, बहुत अनहोनी घटना है। नमस्कार, मैं नंदनी गुरु सदगुरु धाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सदगुरु का सानिध्य कैसे और किसको कब प्राप्त हो जाए वो कोई नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाऊंगी जिन्होंने सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त किया, अपने जीवन में महसूस किया और साथ ही अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त की। जी हाँ, आज हमारे साथ सदगुरु धाम की आचार्य पूनम अग्रवाल जी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके जीवन में सदगुरु का आगमन कैसे हुआ? सदगुरु के द्वारा जो साधना कराई जाती है उससे आपके जीवन में कितना असर पड़ता है? जय गुरुदेव। मैं आचार्य पूनम अग्रवाल मुंबई से हूँ। जब मैं छोटी थी तो बचपन में मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर न भाव हैं न विचार हैं, मेरे दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। तो मैं दुनिया से अगर अपने आप को कंपेयर करती थी तो मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल हूँ। मैंने नॉर्मल होने के लिए ये चीज़ें पकड़ी, मैंने टेंशन भी पकड़ी, मैंने सेंटिमेंट्स भी पकड़े और धीरे धीरे इनसे इतना, क्योंकि एक बार आप इनको पकड़ते हैं लेकिन बाद में ये खुद से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, जब पकड़ते हैं तब कुछ महसूस नहीं होता, तब बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप इनको पकड़ लेते हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके अंदर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है, अंदर अशांति बढ़ जाती है, अंदर दुख कष्ट होने लगता है, आपका मतलब जीना दूभर हो जाता है, आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो धीरे 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 ये जब जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरे अंदर की स्थिति बदलती चली गई। अब मेरे अंदर से मतलब संसार आपको पकड़ना तो सिखाता है, निकलना नहीं सिखाता। अब ऐसे समय में मेरे अंदर से एक ही पुकार निकली कि हे परमात्मा, अगर तू सचमुच इस संसार में कहीं है तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जा। अगर तू नहीं आया तो मुझे इस संसार से जाना पड़ेगा। और वो समय था कि जब मेरा सदगुरु गुरुदेव से मेरा मतलब एक तरह से परमात्मा के रूप में मुझे गुरुदेव का ही साक्षात दर्शन, मुझे गुरुदेव की ही शरण मिल गई। तो ये वो समय था जब गुरुदेव का आगमन मेरे जीवन में हुआ। जब मैं गुरुदेव के पास आई तो वो भी बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं उस समय मेरे साथ घटी हैं, क्योंकि तब मैं जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच में थी। तो मेरी माँ ने मुझे एक देवी का मंत्र दिलवाया था, तो उस देवी के मंत्र को मैं जाप करती थी। उसी दौरान मेरी दीक्षा हुई गुरुदेव से। जब मैं मतलब गुरु से बॉन्डिंग की एक शुरुआत थी, लेकिन तब तक बॉन्डिंग बननी शुरू ही हुई थी। तो मैं बाय चांस अपने एक गुरु भाई, मतलब हमारे साथ साथ हमारे पड़ोस में भी किसी ने दीक्षा ली थी, तो मैं उनके साथ काली माता के मंदिर में, साउथ दिल्ली की तरफ एक मंदिर है, तो वहाँ गई थी। काली माता के मंदिर में जब मैं गई तो उस मूर्ति के प्रति मेरा एक आकर्षण हुआ, क्योंकि मैं माँ का मंत्र कर रही थी। तो मेरे अंदर एक भाव था कि अगर ये सचमुच मेरी माँ है तो कभी मुझसे मिली क्यों नहीं, कभी मेरे पास आई क्यों नहीं। तो मैं यही सोचकर अगले दिन जब मिलकर आई तो मैं उसी मूर्ति को याद करके रो रही थी। अचानक से मैं ध्यान में चली गई तो वो मूर्ति मेरे आज्ञा चक्र पर आई और फिर वो मूर्ति आशादी में बदल गई। फिर काली माँ नजर आई, फिर आशादी, फिर काली माँ। फिर वो मूर्ति मुझसे बोली कि देख, इस रूप में मैं तेरे घर आई थी और मैं ही तुझे गुरु के पास छोड़ कर गई हूँ और मैंने ही तुझे गुरु से दीक्षा दिलाई है। तो मैं तो तेरे घर आई थी, तू मुझे नहीं पहचानी है, और गुरु के पास मैंने तुझे इसलिए छोड़ा कि अब जो तू मुझसे मांग रही है वो मैं नहीं दे सकती, वो गुरु ही दे सकता है। तो इसलिए मैंने तुझे गुरु के पास छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि काल स्वयं आकर, काली तो काल ही है, काल का ही रूप है, काल स्वयं आकर मुझे गुरु के पास छोड़ कर गया। और तब मुझे समझ आ गया कि इस संसार में गुरु के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा उद्धारकर्ता गुरु ही है। और तब, क्योंकि मैंने तो जब गुरुदेव के पास आई तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही हूँ,
जिस जीवन और मृत्यु का संघर्ष मैं कर रही हूँ उससे मुझे कोई अगर निकाल सकता है तो गुरुदेव ही निकाल सकते हैं। तो गुरुदेव से मैंने इस चीज़ के लिए याचना की तो गुरुदेव ने मुझे 3 बार उन्होंने बताया मुझको कि तुम हृदय चक्र में फंस गई हो, हृदय चक्र में फंस गई हो इसलिए तुम परेशान हो। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे हृदय चक्र से निकाल दीजिए। उन्होंने 3 बार मुझे निकाला, 3 बार मुझे आज्ञा चक्र तक ले गए और लेकिन मैं वहाँ टिकी नहीं, वापस आ गई। तब वो बोले कि अब तू अपनी मेहनत से जाएगी। तो उसके बाद आज तक मुझे 19 साल हो गए दीक्षा लिए, मैंने अभी तक मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज का जो मेरा अनुभव है वो यही है कि मेरा जो आज्ञा चक्र है वो मेरे हृदय चक्र को खींचता है। ये हर दिन होता है मेरे पास, हर पल होता है मेरे साथ। और ये आज्ञा चक्र, मेरा जो आज्ञा चक्र है वो हृदय चक्र को खींचता है और उसको सहस्त्रार में विलीन कर देता है। तो देखो ये ना मेरी पावर है ना किसी और की पावर है, ये केवल गुरु की पावर है जो मेरे साथ हर दिन हर पल ये चीज़ हो रही है। और धीरे 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 जिस दिन मेरा हृदय चक्र पूरी तरह खिंच जाएगा मैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में विलीन हो जाऊंगी, मैं परमात्मा से एक हो जाऊंगी। तो ये गुरु की कृपा है, ये मतलब मुझे गुरु से ही मिला है। जो मिला है आज तक, जो ज्ञान मैंने पाया, जो मेरी स्थिति थी जहाँ मैं ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी, आज इस स्थिति तक पहुँचाने वाले केवल और केवल गुरुदेव हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये होगा मैम आपसे कि सदगुरु के द्वारा जो साधना कराई जाती है उसका सामान्य जीवन पर क्या असर पड़ता है? जैसे आजकल के यूथ है, जो बच्चे हैं, मतलब नशे में ज़्यादा विलुप्त हो जाते हैं, घर से झूठ बोल के जाते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए और बाहर जाके वो नशा कर लेते हैं और वो चाह कर भी वो चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसके लिए आप जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, गुरुदेव ने बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, डिवाइन सीक्रेट साइंस हो गई, दीक्षा हो गई। ये किस लिए है? ये इन्हीं चीज़ों के लिए है। अगर ये सब एक तरह से आप नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो जो गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं या फिर साधनाएं दे रहे हैं वो सारी की सारी आपकी नेगेटिव एनर्जी को ही पॉजिटिव में बदलती हैं। अगर आप दीक्षा लेते हैं या साधना करते हैं तो कोई कंडीशन नहीं है उसमें कि आप ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ रोगी ही आएगा, तो रोगी को ठीक करने के लिए ये दवा है उनकी। तो जो वो दीक्षा दे रहे हैं या साधना दे रहे हैं, अगर एक व्यक्ति करता है, उससे हम नहीं कह रहे कि तू शराब पी रहा है तो शराब छोड़ दे, लेकिन अगर वो इन टेक्निक्स को अपने जीवन में उतारता है तो जिस चीज़ के लिए वो शराब पी रहा है, कहीं ना कहीं खुशी के लिए, आनंद के लिए वो पी रहा है, तो जब साधना में उससे ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, उससे ज़्यादा आनंद मिल जाएगा, वो अपने आप छोड़ देगा। तो अगर वो ये करता है, गुरुदेव की टेक्निक्स को अपने जीवन में उतारता है, उतारना उसे पड़ेगा, प्रैक्टिकल उसे करना पड़ेगा, सिर्फ ले लेने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो उनको प्रैक्टिस भी करता है तो धीरे धीरे ये चीज़ें बिना किसी प्रयास से उससे कब छूट जाएंगी उसे पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, मतलब गुरुदेव की साधनाएं बहुत आसान है। पहले क्या होता था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 सोपान होते थे, इतना कठिन था ये। लेकिन अब जो गुरुदेव दे रहे हैं सीधे धारणा से दे रहे हैं। अगर बाकी चीज़ें छोड़ दो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार छोड़ दो, अगर तुम गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर इनको अपने जीवन में धारण कर लेते हो, उनकी टेक्निक्स को, तो आपकी सारी समस्याएं, इस तरह की समस्याएं तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो ड्रग्स लेते थे, ड्रगिस्ट थे, जो एडिक्ट थे, उन तक ने वो चीज़ें छोड़ दी, उनका जीवन आज नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमारे आश्रम में मिल जाएंगे जो बहुत मतलब इस तरह के नारकीय जीवन से बाहर निकले हैं और आज उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बनी हुई है। मैम, आपके यहाँ पे बच्चों के लिए भी कोई साधना है क्या? हाँ जी, छोटे बच्चे अगर हैं, मतलब 18 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए गुरुदेव ने एक विद्या यंत्र दिया हुआ है। अच्छा। जैसे नॉर्मली क्या होता है बच्चों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे में याद हो जाती है, लेकिन पढ़ाई याद नहीं होती है। तो उसके लिए गुरुदेव ने उनकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए विद्या यंत्र जैसी टेक्निक दी है। क्योंकि टेक्निक कोई भी हो, अगर गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाती है तो फिर वो आपका कल्याण कर देती है। तो इसलिए विद्या यंत्र जैसी टेक्निक बच्चों के लिए है हमारे पास। मतलब मैम, जो विद्या यंत्र है वो कैसा काम करता है? मतलब बच्चे उसमें कैसे फोकस रहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? उसकी एक विधि होती है, एक तरीका होता है कि आपको इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है और अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी मनोबल को, अपनी मना शक्ति को
स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसमें जो आपको सजेशंस दिए जाते हैं, अगर उस तरह से आप फॉलो कर लेते हैं तो नेचुरली आप पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हार्ट और ब्रेन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आज की जो पढ़ाई है वो ब्रेन ओरिएंटेड है, हार्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इसलिए जब हार्ट ओरिएंटेड हो जाएगी वो पढ़ाई, तो बच्चा कहीं भी डिफीट नहीं कर सकता है, हर चीज़ में अव्वल आ सकता है। तो ये जो साधनाएं होती हैं वो आपके हार्ट को एक्टिवेट करती हैं, आपके हार्ट चक्र को और ब्रेन चक्र को बैलेंस करती हैं। तो आप पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। मैम, आजकल ऐसे बाबा और कथावाचक देखने को मिल रहे हैं जो खुद को ग्रंथों और पुराणों के जानकार बताते हैं। तो वो जो गुरु हैं और जो हमारे जो सदगुरु हैं, उनमें आपको क्या अंतर नजर आता है? देखो, सदगुरु जो होता है वो परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है। वो परमात्मा को देख सकता है, मतलब स्वयं परमात्मा उसके अंदर उतरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो वो शास्त्र होता है। तो उसे किसी शास्त्र को रटने की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से जो निकल रहा है वो तो खुद ही शास्त्र है, वही शास्त्र बनता ही है। तो जो आम बाबा हैं, जो उन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कहीं पहुंचे हुए नहीं हैं। मतलब वो परमात्मा तक नहीं पहुंचे हैं। वो केवल उन एक मतलब जो भी कारण है उनके शास्त्रों को रटने या पढ़ने का, लेकिन वो बाहरी कारण है। उसका कोई ज्ञान उनके अंदर नहीं है। लेकिन समय का सद्गुरु तो खुद ज्ञान को देने वाला है, खुद उस शास्त्र का निर्माता है, रचयिता है। तो वो उन्हें क्यों रटेगा, क्यों पढ़ेगा? तो यही अंतर है आम लोगों में जो उस शास्त्र को पढ़ते हैं या रटते हैं, और एक समय के सद्गुरु में। क्योंकि समय का सद्गुरु स्वयं परमात्मा को देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, उसमें उतरा हुआ है, और तब वो कुछ बोल रहा है तो स्वयं परमात्मा ही उससे बोल रहा है। तो एक तरह से वही शास्त्र का जब निर्माता है तो वो किसी शास्त्र को क्यों पढ़ेगा, क्यों उसे रटेगा और क्यों बोलेगा? तो ये फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है मैम, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अभी तक जितने आपने शिविर कराए, जितने साधना कराए हैं, जो लोग हैं वो, उसमें आपको मतलब क्या फीडबैक मिलता है? वो लोग क्या कहते हैं वो साधना जब वो करते हैं? मैं गुरुदेव से 2005 में जुड़ी हूँ, 1 सितंबर 2005, और उसके बाद 2008 में गुरुदेव ने हम लोगों को आचार्य बनाया था। तो उसके बाद से लगातार हम साधनाएं कराते आ रहे हैं, चाहे वो डिवाइन साइंस की हो। क्योंकि देखो, साधना कई तरीके की होती हैं। कुछ साधना होती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को क्लीन करती हैं, कुछ आपके सेमी कॉन्शियस को, कुछ सब कॉन्शियस को, कुछ आपके सारे माइंड्स को क्लीन कर देती हैं। तो जो मतलब सिंपल प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, ये आपके कॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जिनमें शक्तिपात होता है, इनिशिएशन होता है, उस तरह की जिसमें आपको एम्पावर किया जाता है, बाहर से मंत्र दिया जाता है, आपको एनर्जी से भरा जाता है, आपको एक तरह से दिव्यास देवास्त्र के रूप में एक अलग से एनर्जी प्रोवाइड करता है गुरु अपनी। तब आप जो साधना करते हैं वो आपके सारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे माइंड्स को क्लीन करता है। तो तब आपके अंदर बहुत अलग चेंजेस आते हैं। तो तब आपके जितना भी आप लेकर आए हो संस्कार अपने अंदर जन्मों जन्मों से, तो उन सब की क्लीनिंग होने लगती है। तो तब आपके जो अनुभव होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। तो इतने सालों में, लगभग 16 साल हो गए हमें साधना कराते हुए, तो इस तरह के इतने मतलब लोगों के जो अनुभव होते हैं वो हमें भी हैरान कर देते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जो चीज़ मैं दे रही हूँ, जिसका मैं खुद भी प्रयोग नहीं करती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। हाँ, तो जैसे कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है, वो आके बता रहा है कि मेरे को जैसे बोन, मतलब उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एम्स में होना है, और उसने 6 महीना डिवाइन साइंस लेकर प्रैक्टिस किया, और 6 महीने बाद वो अगर गया और वहाँ दिखाया तो पता चला उसका बोन मैरो ठीक है, उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया है। तो लेकिन ये है कि ये टेक्निक्स काम करती हैं, मैंने जैसे बताया कि धारणा से, श्रद्धा से। जी जी, यहाँ और कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, आपकी श्रद्धा मैटर करती है। श्रद्धा अगर है और आपने उसको प्रैक्टिस किया है तो आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। कोई ब्रेन ट्यूमर लेकर आता है, वो कहता है दीदी इसका मतलब डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, मैं क्या करूँ? तो हम उसको यही कहते हैं कि बच्चा तू ये श्रद्धा से करना, देख हो सकता है तेरा काम हो जाए। तो अगली बार वो अपने दूसरे बच्चे को साथ लाता है और वो कहता है कि इसको भी क्लास दे दीजिए। तो हम पूछते हैं अच्छा पहले वाले का क्या हुआ, उसका ब्रेन ट्यूमर कैसा है? या हाँ दीदी उसको फ़ायदा हुआ, तभी तो मैं दूसरी को लाई। हाँ। तो इस तरह से है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत गुरुदेव जो बोल देते हैं वो होता है।
और मेडिकल साइंस फेल हो जाए, ऐसे हमारे सामने एक्सपीरियंसेस आते हैं लोगों के। तो हमें पता चलता है कि चमत्कार है ये। हाँ, तो जो गुरुदेव टेक्निक्स दे रहे हैं वो आपकी, क्योंकि कोई भी रोग है या कुछ भी आपका दुख कष्ट है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी है। जैसे जैसे ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, और जब वो कन्वर्ट होने लग जाएगी, क्योंकि ये होगा लेकिन श्रद्धा से, आप शंका करेंगे होगा नहीं होगा, तो वो आप ही रुकावट डाल रहे हो, उसमें गुरु कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जब आपकी श्रद्धा रहती है कि हाँ गुरु ने दिया है और ये होगा, तो वो हो जाता है। और वो चीज़ें जब हमारे सामने एज ए रिजल्ट आती हैं तो हम भी मतलब एकदम हैरान रह जाते हैं कि हाँ इतनी इसमें पावर है, ये इतनी, हम तो इसे हम खुद दे रहे हैं और फिर भी उसको पावर हम खुद नहीं जानते हैं, पर हमारे सामने जब रिजल्ट आता है तो हमें भी हैरानी होती है। तो ये इस तरह की टेक्निक्स हैं गुरुदेव की। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करने वाले अधिकतर शिष्यों का ऐसा अनुभव रहा है कि उन्हें उनके परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। क्या आपको भी कभी परमात्मा के साक्षात दर्शन का अनुभव प्राप्त हुआ है? जी, देखो ऐसा है कि मैंने जब परमात्मा को पुकारा, जब मैं ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी, तो मैंने परमात्मा को पुकारा। तो उससे यही मेरी प्रार्थना थी कि अगर तू कहीं है इस संसार में तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जा, नहीं तो मैं ये संसार छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो मेरे सामने जब प्रत्यक्ष हुआ तो सद्गुरु के रूप में ही प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि वो निराकार है, स्वयं आ नहीं सकता, लेकिन जब वो आता है, दर्शन देता है, तो वो सद्गुरु के रूप में ही देता है। और तब, क्योंकि मैं तो गुरुदेव को जानती तक नहीं थी, गुरुदेव के जब पास में आई तो उन्होंने मुझे बताया कि तू पिछले 4 जन्मों से मेरे पास आ रही है और ये तेरा अंतिम जन्म है। तो तब मुझे याद आया कि हाँ, एक ज्योतिषी मेरे पास आया था। जिस समय मेरी दीक्षा हुई है उसी समय मेरे साथ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो तब एक ज्योतिषी मेरे पास आया था और उसने मेरे घर में आने के बाद मुझे कहा था कि आपके घर में परमात्मा का वास है और आप 1 महीने के अंदर दीक्षा लेंगी और फिर आगे आने वाले जीवन में गुरु का कार्य करेंगी और उसके बाद आप मोक्ष की तरफ जाएंगी। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि ये सच बात हो सकती है मेरे जीवन में, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं की मान्यता है, गुरु को तो हम इतना जानते भी नहीं थे। लेकिन जब गुरुदेव के पास आई, गुरुदेव ने मुझे जिस स्थिति में 2 मिनट में पहुँचा दिया, उस स्थिति में आज पहुँचने में मुझे 19 साल लगे हैं। तो समझ लीजिए गुरुदेव क्या हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है। वो परमात्मा, स्वयं परमात्मा का ही रूप है। बस ये है कि हमारे पास पहचानने की दृष्टि नहीं है, समझ नहीं है, क्षमता नहीं है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। पर जब जब मैंने परमात्मा को पुकारा है, गुरुदेव ने ही मुझे सहारा दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पास जो ज्ञान है आज के समय में, जिसने मुझे इन चीज़ों से निकाला, उस नेगेटिविटी से निकाला, उस तनाव से निकाला, उस विषाद से निकाला, जो मैंने पकड़ा था उन सब चीज़ों से निकाला, तो वो निकालने वाली गुरुदेव की टेक्निक्स ही हैं, वो निकालने वाले गुरुदेव का शक्तिपात ही है, वो निकालने वाले गुरुदेव का ज्ञान ही है। मेरी अपनी क्षमता होती तो मैं गुरु के पास क्यों आती, क्यों मुझे उनकी शरण ग्रहण करने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैंने गुरुदेव परमात्मा को पुकारा तो वो प्रत्यक्ष हुआ मेरे सामने सद्गुरु के रूप में, और सद्गुरु ही मुझे यहाँ मौत से निकाल कर आज ज़िंदगी के उस मुकाम पर लाए हैं जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं। तो ये मतलब एक छोटी घटना नहीं है, बहुत अनहोनी घटना है। इसके लिए अगर आप गुरु को पहचान पाते हैं, देखो समर्पण सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को आपको समर्पित होना है जिसे आप जानते नहीं हैं, और जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और गुरु ही माध्यम है। समर्पण आप गुरु को ही करेंगे, परमात्मा नज़र नहीं आता है। लेकिन समर्पण तब करेंगे जब आपको ये बिल्कुल रियलाइज़ हो जाए कि ये व्यक्ति हार्मफुल नहीं है। तो जब मैंने गुरुदेव को इन 19 सालों में, और मैंने किया क्या, मैंने परखा हर चीज़ को। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि गुरुदेव से बढ़कर कल्याण करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, मतलब जो उनके पास मतलब अगर वो एक मंगल मूर्ति हैं, उनसे किसी का कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऊर्जा का रूप है वो। ऐसी परमात्मा ऊर्जा, ऐसी आनंदमय ऊर्जा जो सिर्फ एक शरीर को एक खोल की तरह पहने हुए है और हमारे सामने है ताकि हमसे बात कर सके, हमारा कल्याण कर सके। तो वो इस तरह के मुक्त व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्ति किसी के लिए हार्मफुल हो ही नहीं सकता, केवल और केवल वो मंगल मूर्ति है। तो तब मैंने मतलब तब अंदर, क्योंकि आपका पूरा अस्तित्व किसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ने जा रहा है, तो वो
तभी जुड़ सकता है जब आपको 100% ये रियलाइज़ हो जाए कि वो कहीं से भी हार्मफुल नहीं है, वो आपका कल्याण ही करेगा। तब आप सरेंडर कर पाते हैं, वो सरेंडर आपका परमात्मा की तरफ होता है। तो ये अल्टीमेट स्थिति होती है। तो जो मैंने गुरुदेव को जितना परखा, मैंने यही देखा कि मेरा अहंकार उन्हें गलत समझ सकता है, पर गुरुदेव कहीं से भी हार्मफुल नहीं है। अगर वो कठोर हो रहे हैं, अगर वो हमारे साथ कड़क हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए हो रहे हैं। और अगर हम अपने अहंकार को तोड़ लेते हैं, उनके उन कठोर शब्दों को पी जाते हैं, तो वो हमारे अंदर जाकर अमृत का काम करते हैं, वो हमारी ऊर्जा को अमृत में बदल देते हैं। लेकिन ऐसा कम हो पाता है, हर व्यक्ति इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, तो वो रियलाइजेशन सबके साथ नहीं हो पाता। लेकिन अगर जो पहुंच जाएगा, वो मेरी ही तरह कहेगा कि हाँ, गुरुदेव ही परमात्मा है। मैम, सदगुरु का जो साधना है उसको मतलब साधना को प्राप्त करने के लिए लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे जुड़े, आप किस किस प्लेटफॉर्म्स पे आप दिखा सकते हैं इस चीज़ को? जो भी भक्तगण गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कई तरीके से उनसे जुड़ सकते हैं। उनका आस्था भजन चैनल पर रोज़ 8:40 पर रात को प्रवचन आता है, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा लिखित बहुत सारी उनकी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। और जो भी साधना करना चाहते हैं वो कई तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो sadguruudham.com है, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल सद्गुरु धाम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे साधना ग्रहण कर सकते हैं। मैम, हमारे सद्गुरु धाम चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।